हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भट्ट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे कि जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में बढ़ जाता है एलर्जी का खतरा। तो इन लक्षणों को ना करें नज़रअंदाज, क्योंकि अक्सर हम एलर्जी को बदलते मौसम से जुड़ी परेशानी मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यह गंभीर रूप ले लेती है। बारिश में वातावरण में नमी के साथ गर्मी भी रहती है, तो इसके साथ ही कुछ पराग कण होते हैं वो भी वातावरण में मौजूद रहते हैं। और नमी व गर्मी के कारण विषाणुओं की भी सक्रियता बढ़ जाती है। पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि धूल धुआं आदि हर मौसम का हिस्सा बन गया है। तो इसके साथ ही पालतू पशु भी एलर्जी के वाहक होते हैं। कई बार कुछ एलोपैथिक दवाइयों का सेवन भी एलर्जी का कारण बनता है। किसी की भी तरह की एलर्जी से ग्रसित हो तो अनदेखी करने के बजाय उस उपचार कराएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको जिस से एलर्जी है उससे बचना चाहिए आपको। फर्स्ट इसमें जो होता है बरसात में ज़्यादा देखने को मिलता है नाक की एलर्जी, जिसे एलर्जिक साइनाइटिस भी कहते हैं। तो एलर्जी साइनाइटिस या नाक की एलर्जी मौसमी या बारहमासी पूरे साल भी हो सकता है किसी को। हालांकि इसका प्रकोप बदलते मौसम में परागकणों के कारण अधिक होता है। इसमें नासिका वायुमार्ग में सूजन आ जाती है और जो छींक, नाक में खुजली तथा नाक का बंद होना आदि समस्याएं होती है। कुछ मामलों में इसके कारण साइनस में सूजन आ जाती है, जिससे डॉक्टरी भाषा में हम साइनाइटिस कहते हैं। बच्चों में एलर्जी की परेशानी यदि लंबे समय तक रहती है तो कान में दर्द, कम सुनाई देना और बहरेपन की दिक्कत हो सकती है इससे। और इसके बचाव और उपचार क्या हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। नाक की एलर्जी भविष्य में अस्थमा का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए धूल व मिट्टी वाले वातावरण से दूर रहें। नाक का स्प्रे व एंटी एलर्जिक दवाइयों का उपयोग इसके नियंत्रण में कारगर है। इससे बचने के लिए आप घर को साफ रखें और पालतू पशुओं से दूर रहें। सेकंड, आँख की एलर्जी होती है जिसे हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। आँखों में होने वाली एलर्जी को कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संक्रमण आँख की ऊपरी सतह जो होती है उस पर स्थिर जो झिल्ली होती है, जिसे हम कंजक्टिवा को प्रभावित करती है। इसके कारण आँखों में पानी आना, खुजली, लाली, सूजन और जख्म जैसी समस्या हो जाती है। इससे बचाव के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। और धूल मिट्टी व पालतू जानवरों से दूरी बनाकर रखें। अच्छा रहेगा कि समय पर डॉक्टर को दिखाएं। और उसके बचाव और उपचार के बारे में भी जान लेते हैं। आँख की जो एलर्जी होती है उसके लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह लें। आर्टिफिशियल टीयर्स, एंटी एलर्जिक ड्रॉप आदि का प्रयोग करना चाहिए। आँख बहुत सेंसिटिव अंग है, इसलिए खुद से किसी तरह की दवाई का प्रयोग ना करें आप लोग। और तीसरा, आपकी त्वचा की एलर्जी भी होती है जिसे एटोपिक डर्मेटोटाइटिस भी कहते हैं। एटोपिक डर्मेटोटाइटिस भी एक एलर्जी का प्रकार होता है। इसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। इसके होने की आशंका उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनके परिवार के अन्य सदस्यों में इसके लक्षण देखे जाते हैं। और यह एलर्जी बचपन में अधिक होती है, लेकिन उम्र बढ़ने पर तीव्रता कम होने लगती है। इसके लक्षणों में दर्द, खुजली, खुश्की, छाले पड़ना, छालों में पानी निकलना, जलन होना आदि शामिल है। एटोपिक डर्मेटाइटिस के कारणों में पर्यावरण प्रदूषण आ सकता है। रासायनिक प्रदूषण व धूम्रपान प्रमुख है। प्लास्टिक की चीज़ें, नकली आभूषण, कॉस्मेटिक का प्रयोग करते हैं कई लोग, जैसे बिंदी, पाउडर, परफ्यूम आदि से भी संक्रमण होता है। इसके बचाव और उपचार। इसके उपचार में त्वचा की नमी बढ़ने वाले मरहम है, खुजली की दवाएं, एंटीबायोटिक व फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और एक आपका फूड एलर्जी होती है। फूड एलर्जी में प्रतिरक्षा तंत्र भोजन में शामिल किसी खास प्रोटीन के प्रति अति संवेदनशीलता प्रकट करता है। इस तरह के खाने को की थोड़ी सी मात्रा से इसके लक्षण प्रकट करता है। वैसे फूड एलर्जी का पता आमतौर पर कम उम्र में ही पता लग जाता है इसका, पर कई बार ऐसा होता है कि इसके लक्षण किशोरावस्था आप या अडल्ट हो जाते हो तभी भी पता नहीं चलता। और कुछ विशेष जांचों द्वारा इसका पता चलता है आपको बाद में। और इसके बचाव और उपचार क्या है इसके बारे में बात करते हैं। किसी भी प्रकार का फास्ट फूड जो भी हो जिसका आप सेवन कर रहे हो, मांसाहार का सेवन करने से भी बचें। इसके साथ ही प्री कन्वेटिव फूड जो होते हैं, अर्थात विभिन्न रासायनिक द्रव्यों से बने होते हैं, युक्त डब्बा बंद चीज़ें होती हैं जो फूड्स का सेवन भी करते हैं कई लोग। और नाश्ते में अलग अलग तासीर वाले और नई खाद्य पदार्थों को एक साथ मिलाकर ना खाएं। उन दवाओं के खाने से भी परहेज करें जिनसे एलर्जी की समस्या हो सकती है। और आप इन सब सावधानियों से इन सब एलर्जी से बचाव कर सकते हैं।
और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।